हमें टीटी देना होगा, हम क्वालिफाई करेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इन्होंने बीच में एक नया, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होती हमारा संघर्ष जारी रहेगा। शिक्षक समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं, लगभग 4 लाख शिक्षकों पर संकट छाया हुआ है। टीटी कंपलसरी कर दिया गया, जिसके बाद से तमाम शिक्षकों में नाराजगी है। माननीय कोर्ट ने जिस तरीके से ये आदेश दिया, जिसके बाद से तमाम शिक्षकों को लेकर के तमाम एक संकट आ गया है कि कैसे परिवार चलेगा और इस तरीके से जो पात्रता होगी शिक्षक की, क्या ये पैमाना ठीक रहेगा इस बार? क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से तमाम के शिक्षकों को लेकर ये आदेश कोर्ट का है? देखिए, ये बहुत ही निर्णय गलत है, क्योंकि जिस समय भर्तियां हुई थी उस समय ये योग्यता सम्मिलित नहीं थी। 2011 के पहले जब लागू हुआ, उसके पहले जो शिक्षक थे बीटीसी योग्यता थी या जो भी क्वालिफिकेशन थी उसके आधार पे। आज ये लागू करना ये गलत है। ऐसा नहीं कि हम टीटी से पास नहीं कर सकते, पास कर सकते, लेकिन मनमाने तरीके से बीच में कोई आदेश थोपा जाए। आज ये थोपा गया, कल कुछ और हो सकता है। इसलिए इसका प्रदेशव्यापी, ये पूरा देशव्यापी विरोध हो रहा। आज तो सांकेतिक हम लोग ये इकट्ठा होकर के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे योगी जी ने ये जब भावनाएं देखी है शिक्षकों की, तो उन्होंने किया है कि इस पर उन्होंने पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होती हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जरूरत हो गई तो प्रदेश व्यापी नहीं देशव्यापी आंदोलन होगा और इसे वापस हर हालत में कराया जाएगा। इस निर्णय से शिक्षकों पर किस तरीके का संकट छाया? नहीं, लगभग 4 लाख शिक्षकों पर संकट छाया हुआ है और सेवा शर्तों के विपरीत जा करके नियमावली में परिवर्तन करना ये बर्दाश्त नहीं होगा। कक्षा 12 भी कभी एक योग्यता होती थी कि कक्षा 12 से शिक्षक लग जाएंगे, उन शिक्षकों का भविष्य कैसा? नहीं, कक्षा 12 पहले पुरानी व्यवस्था थी। अब तो हमारे यहाँ जो भी शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं वो ट्रेन ग्रेजुएट और सब पूरी अर्हता रखते हैं। 29 जुलाई 2011 को इस प्रदेश में 11 में टेट लागू हुआ था। उससे पहले के जो शिक्षक हमारे बीच में कार्यरत हैं उनके लिए आदेश हुआ कि वो अगर 2 साल के भीतर टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ना उनकी पदोन्नत होगी, उनको सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जब हमारा चयन हो रहा था तो हम पूर्ण योग्यताधारी थे। अब हमारे ऊपर ये काला कानून थोपा जा रहा जो शिक्षक समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। टीईटी को लेकर के कई बार परीक्षाएं हुई, सेंधमारी हुई, नतीजा कुछ नहीं निकला। अब फिर से टीईटी की परीक्षा होने जा रही है। आप लोगों को 2 बार का ऑप्शन दिया गया है, क्या लग रहा है कि 2 बार में ये करा पाएंगे? सवाल इस बात का नहीं है कि 2 बार मिला, सवाल इस बात का है कि 23 अगस्त 10 को भारत सरकार ने आरटीई एक्ट पूरे देश में लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश के अंदर आरटीई एक्ट लागू किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिना टीईटी के एक भी भर्ती नहीं की। पूर्ववर्ती शिक्षकों पर थोपा गया यह कानून पूरी तरह से गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। अगर आपसे ही ये प्रश्न पूछा जाए कि बीच में मैच के दौरान नियम बदल देंगे, क्या उस समय की विज्ञप्ति और विज्ञापन के आधार पर हम भर्ती नहीं हुए? हम आज इसलिए एक सूत्री मांग लेकर प्रधानमंत्री जी के सामने पत्र दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती अध्यापक जो अपनी सेवा शर्तें पुराने विज्ञापन के आधार पर प्राप्त किए हैं, किसी ने खैरात में हमको नौकरी नहीं दी। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो 2017 में बीच में यह कानून पूर्ववर्ती अध्यापकों के लिए आ गया है, आज खतरा रोजी रोटी के लिए, आज संघर्ष रोजी रोटी के लिए शिक्षक कर रहा है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और बड़ी विनम्रता के साथ इस कानून को वापस लेना चाहिए। हम इस कानून का विरोध करते हैं। रोजी रोटी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप पढ़ाई करेंगे कि खुद पढ़ेंगे? अभी आप टीईटी को लेकर खुद पढ़ाई करेंगे क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? बात ये नहीं है। टीटी की पढ़ाई हम क्यों करेंगे भाई? हमें टीटी से डर नहीं है। हमें टीटी देना होगा, हम क्वालिफाई करेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इन्होंने बीच में एक नया जो लगा दिया है नियम, इस नियम को ये बार बार तोड़ेंगे। ये पहली बार हो रहा है और जब ये पहली बार हुआ है तो इसको तोड़ने के लिए भी ये तत्पर रहेंगे। और इसके बाद जितने लोग हैं किसी भी विभाग में हो, कोई भी परिवर्तन के लिए तैयार रहे। और ऐसी स्थिति में किसी भी कार्य को सुचारू रूप से अच्छी तरह से परिणति देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मानसिक स्तर व्यक्ति का
जो है वो स्थिर नहीं है। और दूसरी तो देखिए तमाम शिक्षक जो है टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ हैं और इससे मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम से संबोधन कर रहे हैं कि ऐसे निर्णयों से तमाम शिक्षकों की रोजी रोटी पर संकट है। अब शिक्षक नहीं समझ पा रहा है कि टीईटी की तैयारी करे या फिर शिक्षकों को पढ़ाए। ऐसे हालात हमारे देश में तमाम शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने हैं, जिस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सतीश शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।